अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की। ठीक है जी। इसके अंदर आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ होगा कि आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है। आयोटा होता है -1 अंडर रूट। ये आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर हम आयोटा स्केयर लें तो वो किसके इक्वल हो जाता है? वो -1 अंडर रूट स्केयर लें तो वो आ जाता है आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी हुई हैं। ठीक। इसी की मदद से आगे ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होगी। उसको सॉल्व करेंगे इसकी एग्जांपल लेके। एग्जांपल है कि हमारे पास लेट अ नंबर x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक यूनिटी के साथ, यूनिटी यानी कि वन, वन के साथ आपने उसको सॉल्व करना है। क्या है? लेट अ ऑफ नंबर x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है। अब आप किसके साथ सॉल्व कर रहे हैं उसको? x इक्वल टू 1 क्यूब रूट। ठीक है जी। 1/3 लिखा है, इसका मतलब ये क्यूब रूट होता है। उसकी शेप आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग नाइन्थ में पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब इक्वल टू, इसका क्यूब खत्म हो जाएगा तो जस्ट क्या आ जाएगा? 1 प्लस का 1 इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस का 1 इक्वल टू 0। अभी आपके पास फार्मूला है कौन सा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये वन को मैं वाई कंसिडर करूँगा ताकि आपको पता हो, आपने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं। इसका आंसर क्या होता है आपके पास? x-1 इंटू एक्स स्केयर प्लस x+1 इक्वल टू 0। ये फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, नाइन्थ में ही पढ़े हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। x-1 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस x+1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो गया? प्लस। यानी कि एक आंसर आपका क्या आ गया? 1। नेक्स्ट दूसरे आंसर, इसको भी हम क्या करेंगे? एक्स स्केयर प्लस x+1 इक्वल टू 0। ये भी 0 के इक्वल हो गया। अब देखें ये हमारी फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा, इसके अंदर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करें 1 प्लस या माइनस करें, माइनस का तो साइन आ नहीं रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर वही फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला नहीं, वो आप इसमें अब लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। वो क्या है जी? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर में 2a। x माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस 1 स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 वन ज़ार 4 ही हो रहा है ओवर में 2। और अब ये वैल्यू क्या बन गई? -1 प्लस -3 ओवर में 2। अब देखिए ये -3 आ रहा है। अब आप इसको अलग करना चाहें, अलग अलग करना चाहें तो इसका एक तरीका क्या होता है? ये देखें ये प्लस माइनस में है ना, -1 प्लस माइनस। अगर मैं इसको लिख दूं इसी तरह से कि -1 अंडर रूट और -3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू आयोटा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होती है इसके साथ, रूट है ना दोनों का, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 वन ज़ा 3 -3 ही हो जाएगा। ठीक है। ये -3 ही होगा। तो हम इसको आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर में 2। ठीक है। यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया दूसरा। लेकिन अब नेक्स्ट आगे इन्होंने क्या है कि इस वैल्यू को एक नाम दे दिए गए हैं। x इज इक्वल टू क्या है? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर में 2। और जस्ट मैंने प्लस लिखा। ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर में 2। इस वैल्यू को एक नाम दे दिया गया है ओमेगा।
और इस वैल्यू को नाम दे दिया गया है ओमेगा स्केयर। ठीक है जी, ये वैल्यू ओमेगा और ये ओमेगा स्केयर। अगर आप लोग चाहें तो आयोटा बेशक ना लिखें, ये आप लोगों को समझाने के लिए था। वैल्यू क्या आपकी क्या आती, -3 अंडर रूट। यहाँ तक भी इसकी वैल्यू ठीक थी, यहाँ तक भी इसकी वैल्यू ठीक थी ये। ठीक है, लेकिन वो आपको बताने के लिए किया था कि यहाँ पे आयोटा आ सकता है, इस तरह से आता है। ठीक है, अब आप देखें आपके पास आंसर, पहला आंसर क्या आया आपका 1, पहला आंसर आया आपका 1, ये x = 1। फिर दूसरा 1 ओमेगा, 1 ओमेगा स्केयर। जब आप ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तब आपके आंसर सारे इसी तरह से आएंगे, बेशक वो 2 है। अगर आपका आंसर 2 आएगा तो 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्केयर, माइनस आएगा तो -6, -6 ओमेगा, -6 ओमेगा स्केयर। इस तरह से ही आंसर्स आएंगे आपके सारे। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आ गया जी, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। हम इन तीनों में से -27 वाला कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं -27 वाला सॉल्यूशन। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखेंगे आप लोग सारा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, x = -27 1/3, x³ = -27, क्यूब से क्यूब रूट ख़त्म हो गया, तो x³ + 27 = 0। अब x³ प्लस ये किसका क्यूब बन रहा है, 3 का, = 0। फार्मूला वही आ गया, a + b * a² प्लस ए बी, 3 × 2 = 6। ये प्लस है तो माइनस का फार्मूला लग जाएगा, और प्लस b² क्या आ जाएगा, 3x = 0। 3 स्केयर आना था यहाँ पे, 3 × 3 = 9, वो तो हमने ले लिया मल्टीप्लाई, 3 9 आ जाना था, ये x नहीं आएगा, b स्केयर आना था, a²। ठीक है जी, प्लस ए बी प्लस b², डन। अब आपके पास ये 9 है, अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, x + 3 = 0, x² माइनस ये ए बी करना था ना, ये कुछ फार्मूला जल्दी में लिखने से गलत हो गया, ये ए बी है हमारे पास, तो 3x + 9 -3x + 9 = 0, x = -3, और अब ये भी आ गया 0 के इक्वल, ये प्लस का 3 था ना, इधर आके -3 हो गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं होती है, 3 1 9 1 9, 3 3 9 नहीं हो रही, तो हम वही करेंगे, इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा, a = 1, b = -3, c = 9, x = -b + -b² -4ac/में 2a। ठीक है जी, प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यूज पुट करें, ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस माइनस -3², 4, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू है 9, ओवर में 2, ए की वैल्यू है 1, 3 प्लस माइनस 3 3 जार 9 माइनस 9 4 जार 36, ओवर में 2। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 3 प्लस माइनस -27 ओवर में 2, x = 3 प्लस माइनस, ये 27 का रूट लेंगे तो हम क्या बनेगा, 3 ^ 3 -3 ^ 3, या इसका नेगेटिव करके साइन बाहर कर लेंगे हम, ओवर में 2। ये नेगेटिव वाला साइन, ये क्यूब रूट 3 वाला, ये स्केयर वाला है ना, तो हम इसको 2
प्लस और मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन है, -3 पावर 1। ये देखें, ये 2 और 1 3 ही हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है जी, 3 प्लस माइनस, ये वाला जो है स्केयर बाहर आ गया और ये अंदर ही रह गया, और क्या बच गया 2। अब ये देखें, इसके अंदर से हम माइनस कॉमन लेते हैं 3, क्या लेंगे माइनस कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस चेंज नहीं होंगे माइनस कॉमन लेने की वजह से, इसलिए ये -3 ही रहेगा ओवर में 2। अब वही आंसर x इज इक्वल टू एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू -3 माइनस में है। अभी हमने पढ़ा था कि आपके पास -3 ये वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा के, और x इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके है, ओमेगा स्केयर के, नेगेटिव वैल्यू स्केयर के, पॉजिटिव वैल्यू सिंगल ओमेगा के। ठीक है, अब आप देखें आपके तीनों आंसर्स सेम किस तरह से हो रहे हैं कि यहाँ पे आपका पहला आंसर आया -3, ये वाला देखें x इज इक्वल टू -3, नेक्स्ट आंसर आया आपका -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्केयर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस इसमें से इसी एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें और बताने वाली हैं, वो मैं आपको बता दूं। एक फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है 1 + ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं, ये तीनों वैल्यूज़, इससे आप तीन फार्मूले और बना सकते, दो फार्मूले और बना सकते हैं। वो किस तरह से, अगर आप 1 + ओमेगा रहने देते हैं, ये यहाँ चला गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्केयर के, प्लस का ओमेगा रह के माइनस का ओमेगा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला और बन गया। अगर आप 1 + ओमेगा स्केयर रहने देते हैं तो ये प्लस का अगर उधर ले जाते हैं तो ये -ओमेगा बन, यानी कि 1 + ओमेगा स्केयर किसके इक्वल हो रहा है, -ओमेगा के। अगर ये दोनों वैल्यूज यहीं रहने देते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू -1, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो नेक्स्ट आगे आपको नेक्स्ट बकाया एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी, आगे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्व करके करने होते हैं, ये आपको नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें, मेहनत करते रहें, और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न आ रही हो तो मुझसे शेयर ज़रूर करें। अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो भी रही होती है क्वेश्चन करने में, तो उसको सीरियस ना लें, बल्कि उसको इस तरह से कि मुझे वहाँ पे गाइड कर देंगे, सर यहाँ से आपने कुछ गलत किया, या आपसे यहाँ मिस्टेक हुई है तो हमें, या कुछ भी हो प्रॉब्लम, आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको क्लियर करूँगा वो क्वेश्चन। अगर वो आपको समझ नहीं आई तो दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वही क्वेश्चन या नेक्स्ट का कोई क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।